नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब भी कोई इंसान, जब भी कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है और चल रहे हैं तो उन सब लोगों को जो है उन्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको भटकाएंगे, भटकाने वाले लोग कि ये किस मार्ग पर आ गए हो, इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, ये मार्ग सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है। कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। अरे आपने परमात्मा का नामदान ले लिया है, लोग कहेंगे नहीं ये नाम सही नहीं है। दूसरा कहेगा अरे नहीं, हमारे गुरु ने तो कुछ और नाम दिया है, आपको कुछ और नाम मिला है, ये नाम सही नहीं है, वे नाम सही नहीं है। तो वो जिस कारण के लिए नाम लिया है किसी गुरु से, तो वो नाम तो जप नहीं रहे हैं, बल्कि नाम के विषय में भी जो है अब शंकाएं शुरू हो गई है। हर एक व्यक्ति जो है अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर के आधार पर ही तर्क करता है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि यदि कोई पहली कक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बच्चे से यदि तर्क वितर्क करेगा तो क्या उससे कुछ सिद्ध होगा? क्योंकि जो चीज 10वीं कक्षा वाले ने पढ़ी है वे पहली वाले ने नहीं पढ़ी। अभी तो उसे लगेगा कि ये तो झूठ है, और जो 10वीं कक्षा वाला है वे कहेगा बोले ये मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वे अपने स्तर से सोच रहा है। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, देखिए इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जिस राह पर चल रहे हैं उस पर चलिए। 2 हाथी थे, जंगल में चले जा रहे थे। भूख लगी, खेतों से गन्ना खाया, किसान ने भगाया तो भागते भागते शहर की तरफ आ गए। जब शहर की तरफ आए तो उसमें से एक हाथी जो था उसके पीछे जो है वो कुत्ते भौंकने लगे। दूसरा हाथी अपना चुपचाप चलता रहा, किंतु जो एक हाथी था वो उन कुत्तों को भगाने लगा, और कुत्ते जो थे वो और भी ज्यादा भौंकने लगे। वो हाथी उनके पीछे दौड़ा और पहले वाले हाथी से अलग हो गया। अब जो हाथी पहले वाला था, जो अपनी मस्त चाल में चल रहा था, वे घूमता फिरता एक गली में पहुंचा, और वहां पर उसने जाकर देखा कि उसका जो दूसरा साथी था वे जो है वे बेहाल पड़ा है। तो कुत्तों ने उसे नोच डाला और उसने पूछा ये हालात कैसे हो गई, ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई, तुम तो इतने बड़े होकर भी इन कुत्तों का शिकार कैसे बन गए? तो उस हाथी ने कहा कि तुम भी चल रहे थे मेरे साथ, तुमने देखा नहीं कि ये कुत्ते भौंक रहे थे? मैं इनको भगाने के लिए इनके पीछे भागा, और ये 2 से 4 हो गए, और 4 से 8 हो गए, और फिर इनका झुंड जो है मैं इनके पीछे भागता गया। दौड़ते दौड़ते मैं थक गया, लेकिन जैसे ही मैं थक के रुकता ये सब मेरे पीछे भागते। कोई पीछे की तरफ से भौंकता, कोई आगे की तरफ से। इन्होंने मुझे घेर लिया और थक के मैं गिर गया, और गिरने के बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे नोचना शुरू कर दिया। और दूसरा हाथी बोला अरे खड़े हो, अब मैं आ गया हूं, अब हम 2 हैं, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आओ चलो अपने घर की तरफ चलते हैं, और कोई भी तुम्हें भौंके तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना। यदि तुमने ध्यान दिया तुम फिर भी भागोगे, और तुम्हारी दशा इससे भी गंभीर हो सकती है। यही हालत इस जीव की भी है, इस व्यक्ति की भी है। जब उन्नति के रास्ते पर चलता है कोई तो लोग आते हैं, अपनी सलाहें देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। वे आएंगे, आपको अपने पथ से भटकाने की कोशिश करेंगे।
आपको कहेंगे नहीं, ये गलत रास्ता है, तुम सही रास्ते पर नहीं हो, किंतु उनकी परवाह मत करना। इन दोनों हाथियों में से आपको वे हाथी बनना है जो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ चलता है, जो अपनी मस्ती में चलता रहेगा। कुत्ते उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप इनके पीछे भागने लगे, हर एक का जवाब देने लगे, तो फिर आपकी हालत भी वही हो जाएगी जो दूसरे हाथी की हुई, वही आपकी भी हालत होगी। तो आप कैसी हालत चाहते हैं? एक व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त करता है जो दूसरों के ताने को सहकर भी सुनकर भी अनसुना कर देता है, वही अपनी मंजिल को पाता है। लेकिन जो व्यक्ति उनके तानों को सुनता है और उनका जवाब देता है, वे उनके साथ उलझ जाता है बहस में, और इसमें वे अपना समय नष्ट करता है, इसमें वे अपना ज्ञान नष्ट करता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, गाली से सब उपजे कल कष्ट, कला कष्ट और मीज, छाड़ चले सो संत है, लाग मारे सो नीच। इसलिए किसी के साथ बहस नहीं करनी। जो बहस में पड़ता है, गाली गलोच में पड़ता है, उससे कला उत्पन्न होती है, उससे जीव को कष्ट होता है। तो कष्ट में क्यों पड़ना है? और क्यों पड़ते हो इस कष्ट में? छोड़ दो इन्हें। क्यों? क्योंकि जो इसे छोड़कर चल दिए वही सच्चा संत है। किंतु जो इसके साथ लग गए कि नहीं, अरे उसने मुझे गाली दे दी है, मैं भी बदले में गाली दूंगा, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं इसे। जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा, वे फिर ये अहम भाव की निशानी है, अहंकार की। तो वे उस झगड़े में शामिल हो जाएगा और वे नीच कहलाएगा। नीच वही है जिसके विचार नीचे हैं। सामने वाले के विचार कितने गिरे हुए हैं आपको नहीं पता है। आप उत्तम हो, आप सही मार्ग पर चल रहे हो, सामने वाला गलत मार्ग पर चल रहा है, वे गलत मार्ग पर चलने में पारंगत है, किंतु आप निपुण नहीं हैं। गलत मार्ग पर चलने पर आप निपुण हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तो आप सिर्फ अच्छाई में ही उन्हें हरा सकते हैं। अपना स्तर उनके सामने नीचे ना गिराइए। क्यों? क्योंकि आप नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि आपका स्तर उनसे बहुत ऊंचा है। आप उतना नीचे नहीं गिर पाएंगे। यदि गिरे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए किसी के साथ बहस ना करें और परमात्मा का नाम जो है, अपना शब्द जो है, उसे जपते रहें। और पूजा किसकी करें? उस आत्मदेव की, परमात्मा की। क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, भूतवा पूजे सो भूतवा, भूतवा पूजे सो भूतवाई। कि जो भूतों को पूजे वे क्या बनेगा? वो भूत बनेगा। देव पूजे सो देव, और जो देवताओं को पूजे वो देवताओं को प्राप्त करेगा। यही चीज श्री कृष्ण भी गीता के 9वें अध्याय के 25वें जो है वो श्लोक में कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि याति देव व्रता देव अन्यान पितृयान नान्ति पितृव्रता भूतानि याति भूतेजया याति मदो जिनोपि माम। मतलब कि जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वे भूतों को ही प्राप्त होते हैं। और जो मुझे पूजते हैं, अब यहाँ मुझे कौन है? मुझे कृष्ण उस देह की बात नहीं कर रहे हैं जिस शरीर को उन्होंने धारण किया हुआ है, वे आत्म तत्व से बात कर रहे हैं कि जो मुझे पूजता है वे मुझे प्राप्त होता है, और जो मुझे प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं, कहते नहीं होता। यही चीज जो है, इसी बात को जो है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब भी कहते हैं कि देखो, जो उस मालिक को भजे वही मालिक को पहुंचेगा, और जो भूतवे को पूज ले वो भूतवा हुई, और जो देवताओं को पूजे वे देवताओं को। मतलब जैसा आपका विश्वास होगा
जैसा आपका आचरण होगा, आपका भाव जैसा होगा, आपको उसी की प्राप्ति होगी, आपको वही चीज़ मिलेगी। तो आप देखिए, कभी आप ट्रेन में चढ़ जाइए, रेलगाड़ी में बिना टिकट के, वैसे कभी टीटी आए ना आए टिकट चेक करने, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी में चढ़े तो आपके भीतर क्या होगा, टीटी ना आ जाए, टीटी ना आ जाए। तो आपकी नज़र इधर उधर रहेगी, आपका मन अशांत रहेगा, क्योंकि आपने जो है गलत कार्य किया। और जब व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका भाव अच्छा कैसे रह सकता है, कि आपकी भावनाएं ही आपकी गति तय करेंगी। आपकी क्या गति होगी, देखिए रामायण में भी कहा गया है कि जाकी राखी भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी, तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना रही उसको वैसी ही मूर्ति दिखाई देती है। मतलब जिसका जैसा भाव होता है वे वैसी ही गति को प्राप्त करता है। तो रामायण हो, गीता हो, सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी हो, उसमें तीनों में एक ही चीज बताई गई है, भाव। आपका भाव अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए। यदि आपका भाव नकारात्मक है तो आप सकारात्मक नहीं बन पाएंगे। आपको वही चीज मिलेगी जिसके प्रति आपका भाव होगा। आपका भाव यदि भूतों का है तो आपको भूतों की अनुभूति होगी, आपको भय लगेगा। कभी लगता है भय, जब जंगल में अकेले जाते हैं, आप जानते हैं वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी भय लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावना नकारात्मक है, क्योंकि आपका विश्वास क्या है, आपका विश्वास है कि भूत है। तो जिस दिन आपका विश्वास जो है वो हो जाएगा कि नहीं परमात्मा है, उस दिन आपको परमात्मा की अनुभूति होनी जो है वो शुरू हो जाएगी कि परमात्मा है। ये भाव ही तो बदलना है, ये भाव ही सब कुछ है। सतगुरु कबीर जी महाराज यहाँ कहते हैं कि कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आप जिस चीज पर विश्वास करोगे वही आपकी होगी। आप बिना टिकट के चढ़े, आपने ये भाव रखा कि टीटी ना आ जाए, बार बार टीटी को ही सुमर रहे हैं, इसलिए आपको टीटी ने पकड़ा। आप बार बार यदि काल कहेंगे, ये भी काल है वे भी काल है, मतलब आप काल का ही सुमर कर रहे हैं। आप काल से भयभीत हैं, जैसे आप टीटी से भयभीत थे, क्योंकि जाने अनजाने में आपने काल का सुमर किया तो काल के ही फंदे में फंसोगे आप। क्योंकि जब मन की वृत्ति क्या है, विचार करना, मन कभी भी विचार शून्य नहीं रहता है, किंतु हम इसके विचारों को तो बदल सकते हैं। देखिए इसीलिए तो कहा है ना, कहते हैं कुतिया मरे फकीर की, जो टों टों नित्य करे। ये फकीर के बोल हैं। तो वो किसको कह रहे हैं? मन को कह रहे हैं। और जब मन अगर विचार शून्य नहीं रहता तो क्या करेंगे? उसका रास्ता बदलेंगे हम, उसको बदल तो सकते हैं। इसके विचारों को बाहर से अंदर की तरफ कीजिए, इसके विचारों को संसार से उस सार नाम की भीतर उस तरफ कीजिए, आत्मा की तरफ कीजिए, परमात्मा की तरफ कीजिए। तो आपका जो विश्वास वे परमात्मा पर है वो दृढ़ होगा, और तभी आप जो है उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। देखिए परमात्मा यही कहते हैं, बोले मेरे बच्चे, क्या तुम्हें वही दूंगा अगर तुम इस संसार को चाहते हो तो तुम्हें यह संसार ही मिलेगा। इस संसार में जन्म और मृत्यु है, तय है। तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम्हें तय करना है। जो व्यक्ति संसार को चाहता है उसे संसार मिलता है। आप धन का मोह रखते हैं, स्त्री का मोह रखते हैं, पुत्र पिता बंधु इन सब का मोह रखते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, तुझे ये चाहिए तो तुझे ये मिले, और अगले जन्म में फिर आप इनको प्राप्त करते हैं। फिर से वही माता पिता, फिर से मनुष्य योनि में गर्भ में जन्म होता है। अनेकों 84 लाख योनियां भोगनी होती है, क्योंकि हर एक कर्म का कर्म फल तो है ही। अब कर्म फल कौन भोगे? कर्म आपका, तो कर्म फल भी आपका ही हुआ। तो इसलिए उस परमात्मा के अधीन रहिए, तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी।
नाम जो है उस प्रभु का लेते रहिए, परमात्मा का। लेकिन मन विचरण कर रहा है इस संसार में, तो मन का भाव तो संसार का है, तो संसार ही तो मिलेगा। यदि मन में संसार है तो संसार मिलेगा, वैसार कैसे मिल सकता है? तो इसलिए सब विश्वास के ऊपर है। देखिए, गंगा है तो उन्होंने कहा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न माना तो बहता पानी। तो सारी बात विश्वास की है। और प्रेम के ऊपर है, आपका प्रेम परमात्मा में, विश्वास उस प्रभु में है, तो भाव भी परमात्मा का ही आएगा और तभी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। वरना फिर जो है, अन्यथा आप कितना भी नाम जपिए, ऐसे नाम जपते तो कितने चले गए, कितने युग हो गए। पंडित मुल्ला काजी रब रब करते बूढ़े हो गए, पंडित मुल्ला काजी रब का खोज खुराना मिल पाया इनको। ये बुल्ले शाह जी कहते हैं, वो बड़े सूफी संत, महान संत थे, वो कहते हैं। तो कितने युग हो गए, क्या मुक्ति हुई? नहीं हुई। लेकिन तुलसी जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत से लोग तुलसीदास जी के इस दोहे को क्या लेते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, चाहे रीज भजो चाहे खीज भजो, उल्टा सीधा जामे भूमि पड़े जो, बीज बोले जी के कैसे ही नाम जप लो, जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेम और विश्वास हो। कैसे भी नाम जप लो तो परमात्मा जो है फिर भी मिलेगा। लेकिन वे भूल जाते हैं कि तुलसीदास जी ने जो बोला उसका गुण अर्थ क्या है। उन्होंने बोला है, भूमि पड़े जो बीज, वे बीज पड़ना कहाँ चाहिए? वो नाम रूपी बीज कहाँ पड़ना चाहिए? भूमि में। और वो भूमि कौन सी है? आपका हृदय, आपका मन। अपने मन में उस नाम को बैठाओ। दिल का हुजरा जो है साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए फकीरों ने कहा है। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि देखिए औरों का ध्यान छोड़ो ताकि वे प्रभु, वे परमात्मा इस हृदय में आकर बैठे। लेकिन जो बीज इस मन में पड़ा, इस भूमि में पड़ा, क्या वो उग जाएगा? बीज तो पड़ा ही रहता है। फसल कटने के बाद भी कितने ही बीज खेत में पड़े रहते हैं, क्या उग जाते हैं? नहीं, नहीं उगते। उगते कब हैं वो? जब उन्हें पानी मिलता है, वर्षा होती है, खाद मिलता है, तब उगते हैं। वो पानी क्या है? वे पानी है प्रेम का पानी। वे खाद है विश्वास की खाद। जब वो विश्वास और प्रेम की खाद पानी जब पड़े तभी वे बीज उगेगा। वरना फिर जो है, भूमि तो बंजर भी हो सकती है। क्या बंजर भूमि में कुछ उग सकता है? नहीं ना। तो तुलसीदास जी के इस दोहे का मर्म नहीं समझते लोग। खाली दोहा पढ़ लिया और बोल देते हैं, बोले ना जी ऐसे ही हो जाएगी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी राम राम नहीं बोल पाए तो मरा मरा जपना शुरू कर दिया। और ये बात दशरथ पुत्र राम के पैदा होने से पहले की है, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने पहले ही आगे की सारी चीज लिख दी थी कि कौन पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा और क्या होगा। तो उस समय वाल्मीकि जी ने जो बताया कि भाई मैं तो उल्टा नाम जप रहा था, फिर भी मुझे उस मालिक की जो है प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? वे मरा मरा कहने से मरे क्यों नहीं? उन्हें राम की प्राप्ति क्यों हो गई? क्योंकि हृदय में जो प्रेम और विश्वास था, वे किसके प्रति था? वे प्रभु परमात्मा के प्रति। तो भाव जिसके लिए होंगे वही तो प्राप्त करेंगे। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, यही तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे हैं, यही बुल्ले शाह कह रहे हैं, यही तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई जिसके प्रति भाव होगा, जिसके प्रति प्रेम होगा, आप उसी को ही प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जो लोग हैं उनको कहने दीजिए जो कहते हैं। आप अपने नाम में लगे रहिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए उस प्रभु को, प्रेम कीजिए अपने साईं को, अपने मालिक को। साईं मालिक है,
अपने प्रेम कीजिए उसे, विश्वास रखिए, प्रेम से ही सब संभव है और विश्वास से ही सब सफल होंगे, विश्वास से ही वे परमात्मा मिलेगा। तो इसीलिए जो है बंदगी कीजिए, इबादत कीजिए, पूजा जो है अपने शब्द की कीजिए और नाम जप में जो है लगे रहिए, लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा यही रोग क्या कहेंगे लोग। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।